जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जो कि मेल और फीमेल आप दोनों के लिए एकदम बेस्ट रहने वाली है। सीटें भी यहाँ पे काफी अच्छी है, 500 से भी ज्यादा सीटें हैं और इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको पे भी बहुत शानदार मिलता है लेवल 8 का। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपकी जो जान पहचान है वो बड़े बड़े जजेस और बड़े बड़े वकीलों एडवोकेट से होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी आई है हाई कोर्ट के अंदर। जी हां, आप यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। बाकी क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो और सबसे मेन अप्लाई इसमें कैसे करना होता है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो इस बात पे जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो और अभी के अभी अपनी अटेंडेंस लगा दो। साथ ही में अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, तो जैसे मर्जी करना, बस दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर रोज आपको 2 नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। और बाकी चले बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई है हाई कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर कोई कोर्ट आता है तो आपका हाई कोर्ट ही है और इसी के अंदर आप नौकरी ले सकते हो। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो आवेदन की शुरुआत हुई है 1 जून से। कैसे करना है अप्लाई, ये मैं आपको सिखा दूंगा। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 21 जून। हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लास्ट के दिनों में ही फॉर्म को भरते हैं। तो कई बार क्या होता है, वेबसाइट काफी ज्यादा बिजी हो जाती है, स्लो चलती है, तो फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 543 आपकी टोटल सीट्स रहने वाली है। यहाँ पे 3 टाइप की पोस्ट है, तीनों को मिला के 543 आपकी टोटल सीट्स है। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी डेट बाद में अनाउंस होगी। कहां पे होगी? ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो भी मैं आपको दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मिलेगा, आप बस वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर से ही ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपके लिए यहाँ पे 3 पोस्ट आई है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी पोस्ट है? एक है रिव्यू ऑफिसर की, दूसरी आपकी रहने वाली है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की। ये समझ लो ये सीनियर पोस्ट है और ये जूनियर, ठीक है ना, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। और तीसरी पोस्ट है आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट की। तीनों में जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही साथ एक कंडीशन है कंप्यूटर से रिलेटेड। क्या कंडीशन है? देखो, अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा करा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। या फिर आपके पास ओ लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। या फिर आपके पास CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो इसका मतलब है आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो देखो भले ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम मांगी हो लेकिन पे में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप रिव्यू ऑफिसर बनते हो तो आपका जो पे रहेगा वो रहेगा एज पर लेवल 8, और लेवल 8 का मतलब होता है लगभग इतना, है ना, एकदम शानदार। इसके अलावा बात करें दूसरी पोस्ट की यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, तो इसका जो पे रहने वाला है वो थोड़ा सा कम है, वो है लेवल 7 के अकॉर्डिंग। लेवल 7 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास।
क्लियर। और आपकी जो थर्ड पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट की, इसका पे यहाँ पे सबसे कम है जो कि रहने वाला है एज पर लेवल 4। हालांकि लेवल 4 भी उतना कम नहीं है, लेवल 4 का मतलब होता है लगभग इतना। ठीक है, तो तीनों का पे मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026 से, 1/7 यानी 1 जुलाई से। आपको यह देखना है कि भाई 1 जुलाई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी होगी। ठीक है, यहां पे जो मिनिमम एज है वो मांगी है 21 ईयर और मैक्सिमम एज है 35 ईयर। हालांकि यहां पे अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आपकी एज 21 से कम है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि जो कंप्यूटर असिस्टेंट की मिनिमम एज मांगी है वो है 18 ईयर, 18 टू 35 ईयर। क्लियर। हालांकि जितनी एज मैंने आपको बताई जनरल के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है, एज में छूट मिलती है। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखो जहां तक बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पे अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको भी यहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जनरली आपने देखा होगा कि OBC को 3 साल का मिलता है, बट यहां पे OBC को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 13 और SC/ST को मिलता है 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने अपनी सर्विस दी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका होता है प्रीलिम्स एग्जाम। जो आपका पहला एग्जाम है ये आपका MCQ टाइप का है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। बाकी अगर आपको इसका एग्जाम पैटर्न देखना हो तो यहां पे आप देख सकते हो। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कोई छोड़ना मत। और वैसे भी इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है। बाकी जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते। क्लियर। जो बच्चा यहाँ पे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेता है देन वो जाता है मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, और आपका जो मेंस एग्जाम है ये MCQ टाइप का नहीं होता, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, यानी यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आप इसका भी एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, ये है आपका मेंस का, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और इसके जो मार्क्स हैं ये आपके सिलेक्शन के लिए काउंट भी होते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका होता है कंप्यूटर टेस्ट, और यहां पे आपकी टाइपिंग स्पीड भी देखी जाती है। आपको ना यहां पे इंग्लिश में टाइपिंग करके दिखानी होती है, और स्पीड काफी कम मांगी है, स्पीड मांगी है 25 वर्ड पर मिनट, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। बाकी में आप देखोगे 32 मांगी होती है, बट यहाँ पे 25 मांगी है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और कंप्यूटर टेस्ट, इन 3 स्टेजेस के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें कि स्टेज 1 आपको बस क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स के कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है वो बनाई जाती है मेंस के स्कोर पर और कंप्यूटर टेस्ट के स्कोर पर। ठीक है ना, तो इनमें आप बहुत अच्छा करना। इसके अलावा बात करें कि आप इनकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी बुकें मैंने आपको दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर पाओ। तो कोई बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और ये भी आपकी कैटेगरी वाइज है। जैसे कि जनरल और OBC की है 1200, वहीं पे SC/ST और EWS की 1000। ठीक है, बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ये सब आपको कैसे मिलेगा, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, एंड यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, और इसे देखना भी बहुत आसान होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी की सारी आपको दिख जाएगी, कोई मिस नहीं होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसी देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट,
हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही में आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। अगर मैं आपको अभी वाली वैकेंसी का एग्जांपल दूं तो अगर आप हाई कोर्ट लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। और बाकी अगर दिक्कत हो तो हाई कोर्ट लिख के सर्च कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम हाई कोर्ट की वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ठीक है ना, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं एंड आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो डायरेक्टली आपको इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करना, पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताई होती है। तो पहले पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है ना, पहले अच्छे से पढ़ना जरूर, यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह सब कुछ एकदम डिटेल में बताया हुआ है। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मिलेगा, तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहां से पढ़ लो, और अगर आपको अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि सामने ही आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया है, इसी पे आपको क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फी देनी है, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करोगे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और जब ये हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करके आप लॉगिन करोगे और कंप्लीट फॉर्म को भरोगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से मेल फीमेल दोनों इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो छूट वगैरह है, रिलैक्सेशन वगैरह है, वो फायदा सिर्फ यूपी वाले ले पाएंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, और इलाहाबाद आपका यूपी के अंदर आता है। ठीक है ना, तो रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन ये सब यूपी वालों को मिलेगा। हालांकि अप्लाई यहाँ पे सभी स्टेट के बच्चे कर पाएंगे जनरल कैटेगरी से। और यहाँ पे आपकी जो परमानेंट जॉब लोकेशन है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही रहने वाली है, और जो एग्जाम सेंटर है वो आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, ये सब भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस भर्ती के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि वैकेंसी बहुत शानदार है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।